हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसी चल रही है पढ़ाई सबकी? सब बढ़िया? हाँ। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का जो 13th चैप्टर है बायोलॉजी का, जो इस बार के सिलेबस में सिर्फ एक ही चैप्टर है बायोलॉजी का। कौन सा चैप्टर है वो? व्हाई डू वी फॉल इल। व्हाई डू वी फॉल इल। चलो आज की क्लास में ना हम लोग इसको समराइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्लास से इसको हम लोग सिलेबस वाइज पढ़ेंगे। आज मैं समराइज करूंगा कि व्हाई डू यू फॉल इल में क्या पढ़ना है हम लोग को। एक्चुअली व्हाई डू यू फॉल इल एक क्वेश्चन ही है और इस क्वेश्चन का आंसर ही ये पूरा चैप्टर। कैसे, हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है? चलिए स्टार्ट इस तरीके से करते हैं कि चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक जो है ना वो कहता है कि क्या एक इंसान जो हेल्दी है वो डिजीज फ्री है, या फिर जो इंसान डिजीज फ्री है क्या वो हेल्दी है। इसका आंसर मिलेगा आप लोग को जब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर। तो इसको जानने के पहले ना हम लोग को हेल्थ जानना होगा कि हेल्थ क्या है। तो हेल्थ का मैं एक छोटा सा डेफिनेशन है मैं बता देता हूं, ठीक है? हेल्थ क्या होता है? तो हेल्थ इज द स्टेट ऑफ बीइंग वेल मेंटली, फिजिकली एंड सोशली, ठीक है? मेंटली, फिजिकली एंड सोशली अगर कोई वेल है तो हम लोग बोल देंगे कि वो इंसान जो है वो हेल्दी है, ठीक है? इसी तरीके से जिस इंसान को डिजीज नहीं होता है वो डिजीज फ्री कहलाता है। तो एक क्वेश्चन आता है जो मैंने अभी बताया कि हेल्दी और डिजीज फ्री में क्या फर्क है। देखेंगे हम लोग आगे जब जैसे जैसे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, और ये चीज समझने, इस क्वेश्चन को समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, ठीक है? अभी इस वीडियो पे आते हैं, आई मीन इस क्लास में अभी जो बता रहे हैं उस पे आते हैं। तो इस चैप्टर में आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो आता है डिजीज टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है क्रॉनिक, एक होता है एक्यूट। कौन कौन से बच्चों? क्रॉनिक एंड एक्यूट। क्रॉनिक डिजीज क्या होता है? क्रॉनिक डिजीज वैसे डिजीज होते हैं जो लंबे टाइम तक चलते हैं, जैसे कि कैंसर हो गया, टीबी हो गया, उसके बाद एड्स हो गया। ये सब जो है लंबे टाइम तक चलने वाले हैं। हाँ, और दूसरा चीज ना फर्क भी पड़ता है, आई मीन जो लंबे पीरियड के लिए हमारे बॉडी में है, तो जब अगर वो वैसे तो मतलब बहुत कम ही डिजीज ऐसे हैं जो क्रॉनिक होने के बावजूद उनका इलाज हो पाता है मरने के पहले, नहीं तो एकदम मरने तक साथ में जाता है, हमारे डेथ तक साथ में जाता है। तो कुछ कुछ डिजीज ऐसे हैं जिनको क्योर कर दिया जाता है, लेकिन जो भी क्रॉनिक डिजीज होंगे ना वो क्योर होने के बाद भी बॉडी पे एक इफेक्ट छोड़ के जाते हैं। जैसे मतलब अब पोलियो का अगर हम लोग देखें तो पोलियो में क्या होता था, इंसान का बॉडी एकदम पतला हो जाता था, पोलियो चल नहीं पा रहा है। तो उसी तरीके से मतलब अगर हम लोग टीबी का देख ले तो वो लंग्स पे इफेक्ट पड़ता है उसके कारण। एड्स का देख ले तो उसके पूरे बॉडी पर इफेक्ट पड़ता है। वही दूसरे तरफ है एक्यूट डिजीज। एक्यूट मतलब वैसे डिजीजेस जो छोटे पीरियड, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आते हैं, ठीक है? शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आते हैं, जैसे कि एग्जांपल हम लोग कफ एंड कोल्ड। कफ एंड कोल्ड ये छोटे पीरियड के लिए आते हैं, ठीक है? और ये चले भी जल्दी ही जाते हैं, मतलब 4-5 दिन के अंदर चले ही जाएंगे, ठीक है? तो ऐसे जो है ना, ऐसे डिजीजेस यानी जो एक्यूट डिजीजेस हैं ये बॉडी को ज्यादा अफेक्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहते हैं, ठीक है? अब आते हैं, एक टर्म आता है हम लोग के बॉडी, हम लोग का बहुत सब लोगों ने देखा होगा कि प्रिवेंटेशन इज बेटर देन क्योर। क्या टर्म है? प्रिवेंटेशन इज बेटर देन क्योर। ये क्यों बोला जाता है? इसका रीजन कुछ तो होगा ना। चलिए रीजन मैं बताता हूं। प्रिवेंटेशन, प्रिवेंटेशन होता क्या है? खुद को, जैसे कोविड था तो हम लोग मास्क लगाते थे, सैनिटाइजर लगाते थे, मींस खुद को प्रोटेक्ट करना किसी दूसरे डिजीज से, ठीक है? किसी डिजीज से प्रोटेक्ट करना। तो ये होता है हम लोग का प्रोटेक्शन, या फिर जिसको बोल देते हैं प्रिवेंटेशन। क्योर क्या होता है कि डिजीज हो गया उसके बाद अच्छा दवाई खा रहे हैं। तो भाई फर्क ये पड़ता है ना कि अगर हम लोग प्रिवेंट करेंगे ना तो हम लोग के बॉडी में डिजीज घुसेगा ही नहीं, डिजीज जो है वो घुसेगा ही नहीं, ठीक है? और क्योर क्या होता है? डिजीज जब घुसेगा नहीं तो कोई तकलीफ ही नहीं होगा। क्योर क्या होता है? ठीक है घुस गया लेकिन कुछ तो तकलीफ देगा ना,
ठीक है, तो ये चीज होता है। अभी आगे देखते हैं कि कोई भी डिजीज होता क्यों है, क्यों होता है, रीजन क्या होता है होने के पीछे। तो पता है, जैसे अभी मेरे हाथ में दिख नहीं रहा है लेकिन बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, अगर माइक्रोस्कोप के अंदर करें, अभी क्या किए, टेस्ट कर लिए, टेस्ट में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, मीठा मीठा लगा, धूल वूल होगा पता नहीं कुछ, या पानी, पानी नहीं कुछ होगा, चॉकलेट वॉकलेट खाएंगे तो लगा होगा, तो ये मीठा लगा। लेकिन सर अभी आप जैसे ही लिख किए ना अपने पाम को, हैंड पाम को, तो क्या हुआ ना, बहुत सारा बैक्टीरियाज आपके अंदर चला गया। ये जो बैक्टीरियाज हैं इनको नाम दे दिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स। ये माइक्रोब्स जब अंदर गए तो हमारे गया डब्ल्यूबीसी, अगर इसको देखा डब्ल्यूबीसी के पकड़ में आ गया तो डब्ल्यूबीसी तुरंत फाइट करके भगा देगा। लेकिन अगर डब्ल्यूबीसी के फाइट में नहीं डब्ल्यूबीसी के कांटेक्ट में नहीं आ पाया, डब्ल्यूबीसी इसको समझ नहीं पाया, तो क्या करेगा भाई, ये जाएगा और मल्टीप्लाई करेगा खुद को मल्टीप्लाई करेगा, मोर एंड मोर नंबर्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन करेगा। और फिर क्या होगा, फिर जैसे मान लेते हैं कि अलग अलग ये माइक्रोब्स का ना अलग अलग जगह होता है, जैसे टीबी का, वो कहां जाएगा, तो जाएगा वो लंग्स में, ठीक है। तो वो मान लेते हैं टीबी का बैक्टीरिया घुसा और लंग्स में चला गया, लंग्स में जाके वो पूरा एकदम कैप्चर करके बैठ जाता है और फिर देता है अच्छे से कोरोना, कोविड जिसको बोल देते हैं हम लोग। ये क्या करता है, ये भी जाके हम लोग के लंग्स में ही हार्म करता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं, जैसे कोलेरा, कोलेरा हमारे किडनी के आसपास जाता है, ठीक है, शायद किडनी या फिर गट में ही कुछ कोलेरा जाके, तो हर एक माइक्रोब का ना, जैसे फंगस हमारे स्किन के ऊपर वो करेगा अटैक, ठीक है। तो सबका अलग अलग एक ना साइट बना हुआ है, सबका क्या बना हुआ है, साइट बना हुआ है, ठीक है, कि ये यहाँ पे ही अटैक करेगा। तो अगर हम लोग सब कुछ से बच गए तो फिर अच्छे से किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरीके से क्योर कर सकते हैं, ये अब देखते हैं। जैसे मान लेते हैं एक प्रोसेस लेते हैं, एक बैक्टीरिया था, वो हमारे बॉडी में घुस गया, बॉडी में घुस गया। अब घुसने के बाद ना सर हमारा बॉडी भी इतना तेज है ना कि सिम्टम देने लगता है। क्या देने लगता है, सिम्टम, किस टाइप का सिम्टम, सिर दर्द कफ, मींस क्या, लूज मोशन, ठीक है, पेट दर्द, एकिंग स्टमक में एक, ठीक है, हम लोग को थकावट होने लगता है, मींस क्या कहते हैं, ठंड लगने लगता है, वी फील कोल्ड, समटाइम्स हम लोग को लेजीनेस फील होने लगता है, ड्रॉजीनेस यानी नींद बहुत आता है, ठीक है, सर घूमता है एकदम पूरा। तो ये सब क्या होता है, सिम्टम होता है, आपको बोल रहा है आपका बॉडी कि आपके बॉडी में कोई दूसरा माइक्रोब घुसा है, बाहर का कोई डकैत घुसा है, बाहर का कोई चोर घुसा है, जो अब क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। तो ये सब सारा सिम्टम होता है। बेसिकली इस चैप्टर में अब देखेंगे कि कैसे बच सकते हैं। जैसे दो चार डिजीज ऐसे होते हैं ना जो बहुत डेंजरस हैं, तो प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, किस चीज में कैसे प्रिवेंट करेंगे। जैसे मान लेते हैं एचआईवी, एचआईवी का नाम सबने सुना है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इससे क्या होता है एड्स, एड्स का फुल फॉर्म एक्यूट इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो एचआईवी से होने वाला जो डिजीज है वो एड्स है, ठीक है। एड्स से कैसे बचेगा इंसान, तो कुछ प्रोसेस है, देखते हैं। जैसे एड्स के प्रिवेंटेशन के क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं। तो पहला कि आपका ब्लड जो है किसी भी तरीके से, आपका ब्लड, जैसे मैं एक इन्फेक्टेड पर्सन हूं, मेरे को कोविड है, सॉरी कोविड नहीं, एड्स है, ठीक है। अब मेरा जो ब्लड है वो ब्लड किसी दूसरे हेल्दी पर्सन के ब्लड के कांटेक्ट में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वायरस जो है, जो एचआईवी वायरस है, यहां से वहां ट्रांसफर कर जाएगा, ठीक है। तो पहला कि निडल का, हम लोग जो हम लोग का डॉक्टर हम लोग को ये करते हैं, इंजेक्शन देते हैं, तो वो निडल जो है वो रहना चाहिए साफ, सैनिटाइज्ड देते हैं। और डॉक्टर, ये मैं दो तीन पहले डॉक्टर का बात कर लेता हूँ कि सिरिंज जो यूज करते हैं, सिरिंज का नीडल जो है वो सैनिटाइज्ड होना चाहिए या फिर उसमें डेटॉल छिड़का हुआ होना चाहिए। सेकंड, वो जो सीजर यूज करते हैं ऑपरेशन के टाइम, वो डेटॉल से वॉश्ड होना चाहिए, ठीक है, अच्छे से। अब थर्ड में आते हैं हम लोग, शेविंग करवाने जब भी हम लोग सलून में जाते हैं ना, तो जो रेजर होता है ना, आप उसको पहले अच्छे से डेटॉल से वॉश करवाइए, तीन हो गया। फोर्थ, सेक्सुअल इंटरकोर्स जब होता है ना, उस टाइम आप
कॉन्डम्स का यूज कीजिए, ठीक है। तो ये सब जो होता है ये प्रिवेंटेशन का प्रोसेस होता है जिससे आप बच सकते हैं किसी बड़े बीमारी से, ठीक है। तो ये ही बेसिकली पढ़ना है इस चैप्टर में। तो बाकी अब नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को आराम से और एक एक करके सब सारा टॉपिक्स देखेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है ये देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, बाकी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हम लोग कल से देखेंगे इस चैप्टर में और क्या क्या राज खुलेगा, बहुत सारा चीज खुलेगा, ठीक है। तो बाकी देखते रहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।